अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ आपका मेज़बान इब्राहिम हुसैन आबदी और आप देख रहे हैं आबदी मीडिया। नाज़रीन, मदारिस बहुत ज़्यादा है और उसके फ़ुज़ला भी उसी निस्बत से इंतहाई ज़्यादा माशरे में माशाअल्लाह। ये हमारी खुशकिस्मती है, फिर खुसूसन बर्र-ए-सग़ीर में और फिर बर्र-ए-सग़ीर पाकिस्तान में मदारिस का एक जाल बिछा हुआ है। और फिर उसी लिहाज से फ़ुज़ला तकरीबन इस दौर में हर इलाके में, बल्कि अगर मुबालगा ना हो तो हर गली में हमें दीनी मदारिस का फ़ाज़िल मिल जाता है। तो इसलिए मदारिस वाले की अक्सरियत ऐसी होती है, वो अपने फ़ुज़ला को खुला नहीं छोड़ते, बेमुहार उसकी तरबियत करते रहते हैं। इसमें मैं समझता हूँ जामिअतुर रशीद का एक बहुत बड़ा मकाम है। वो अपने फ़ुज़ला जब से उनके दौर हदीस का साल उनका शुरू हुआ है, फ़ाज़िल मरकज़ से निकल रहे, तो उन्होंने उनको इस तरह नहीं छोड़ा हुआ। इस काम के लिए उन्होंने एक इदारा बाकायदा बनाया हुआ है, अलमनाई एसोसिएशन। उसके हेड यहाँ तशरीफ़ लाए हुए हैं। ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि अच्छी बात तो वो कहीं से भी आप ले सकते हैं, आपके चाहे जामिअतुर रशीद के साथ इख्तिलाफ़ात क्यों न हो, अच्छी बात दीवार पे भी लिखी हो तो उसे ले लेनी चाहिए। तो अगर आपको इनकी बातें अच्छी लगें तो अपने हाँ इसका निफाज़ ज़रूर करें, इसमें बुख़ल से काम न लें। तो हम मौलाना अब्दुल्ला साहब से पूछेंगे, अब्दुल्ला खावर साहब से, कि आपकी क्या तरतीब होती है काम की। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आप हज़रात का कि जो है वो ये एक इंटरव्यू का आपने मौका दिया। जामिअतुर रशीद अल्हम्दुलिल्लाह कई चीज़ों में कई ऐसे नए काम हैं जिसमें पायनियर की हैसियत रखता है। उन्हीं में से एक ये इक़दाम भी है कि अपने फ़ज़ला इकराम जो पास आउट्स हैं, जो पढ़कर जा चुके हैं, उनकी ख़बरगिरी करना, उन्हें जोड़ के रखना, उनकी सलाहियतों को निखारने के लिए मुख्तलिफ़ कोर्सेज़ करवाते रहना। और अगर उन्हें कोई मसाइल पेश आ रहे हों तो जामिअतुर रशीद अपने दायरे किरदार कार में अगर उनकी कोई मदद कर सकता है, कोई ताउन कर सकता है तो वो भी करे। तो इसका आगाज़ हुआ सन 2012 से। सन 2012 में जब ये हमारे जामिअतुर रशीद के कुल्लियतुश-शरिया के कुछ फ़ाज़िलान ने ये इरादा किया कि भाई जितने पास आउट्स हो चुके हैं, जितने फ़ुज़ला हो चुके हैं, उनको दोबारा से बुलाया जाए, एक इज्तिमा हो जाए। तो 2012 से अभी तक ये जो 2022 तकरीबन कोई 10-12 फ़ुज़ला इज्तिमात हो चुके हैं। तो असल में जो हमारा काम होता है इस शोबे का, ये डिपार्टमेंट JTR अलुमनाई एसोसिएशन, उसके समझ लें कि 3-4 काम बुनियादी हैं। एक तो ये कि जितने भी फ़ाज़िलान हैं, पास आउट्स हैं, उन सब का डेटा अपने पास महफूज रखना, कि उनका नाम, फ़ोन नंबर, पता और इस वक्त वो कहाँ, किस इलाके में, किस इदारे में, किस शोबे में खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं, जिससे हमें पता रहता है कि हमारे पास जितने हमारे फ़ाज़िलीन हैं, कितने हैं जो डॉक्टर्स हैं, कितने हैं जो टीचर्स हैं, कितने हैं जो मुदर्रिसीन हैं हिफ्ज़ के, कुतुब के, कितने हैं जो रिफ़ाई इदारों में हैं, कितने हैं जो सरकारी इदारों में हैं। ये सारा डेटा हमारे पास आ जाता है। दूसरा काम हमारा ये होता है कि उन्हें जोड़ के रखना आपस में, जामिया के साथ और आपस में भी। उसके लिए हमने ये किया है कि एक तो व्हाट्सएप ग्रुप्स बनाए हुए हैं, इलाकाई सतह पर भी हैं और शोबों की सतह पर भी बनाए हुए हैं, जिनमें असातिज़ा किराम भी हैं। किसी को कोई मशवरा चाहिए हो तो मुशावरत भी हो जाती है, करंट इशूज़ पर बातचीत भी हो जाती है, रहनुमाई भी मिल जाती है। और जामिया की जितनी एक्टिविटीज़ होती हैं, कोई मेहमान आए हैं, कोई प्रोग्राम हुआ है, कोई वर्कशॉप हुई है, कोई ट्रेनिंग का सिलसिला चल रहा है, तो वो उसकी सरगर्मियाँ भी हम उस व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करते रहते हैं, जिससे वो आगाह भी रहते हैं और उनको महसूस होता है कि वो जामिया के साथ वाबस्ता हैं और जुड़े हुए हैं। इसी तरीके से उनको जोड़े रखने के लिए हमने ये इज्तिमा का भी सिलसिला होता है। साल में एक इज्तिमा होता है जिसे हम तरबियती इज्तिमा का नाम देते हैं, और जितने भी हमारे फ़ाज़िलीन हैं उन सबको हम इज्तिमा में बुलाते हैं। फ़ोन पे भी राब्ते करते हैं, सोशल मीडिया पे भी दावतनामा भेजते हैं, और जहाँ तक मुमकिन होता है हम हमारे असातिज़ा के वफूद जाते हैं, बाकायदा उनके इलाक़ों में जाकर उनको दावत देते हैं। KP में गए, चित्राल तक हमारा सफ़र हुआ था, बलूचिस्तान, वज़ीरिस्तान वगैरह की साइड पर भी, पूरा पंजाब, सिंध के अंदरून सिंध के इलाक़ों में भी असातिज़ा किराम बाकायदा जाते हैं। तो ये एक खाका मैंने आपके सामने रख दिया कि इस तरीके से ये शोबा काम कर रहा है। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। आप देख रहे थे आबदी मीडिया। आज की महफिल में इतना ही। अगली मुलाकात तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। मौलाना अब्दुल्ला खावर, आपके इंतहाई शुक्रिया के साथ। जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया।